मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रख दिया है। ऐसे में बीजेपी के भी चुनावी वादे सामने आए, जो चुनावी वादे कम और झूठे वादे ज्यादा नजर आ रहे हैं। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल अब बज चुका है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना चुनावी घोषणा पत्र जनता के सामने पेश कर चुकी है। इस बीच मध्य प्रदेश में इस समय सबसे कमजोर मानी जा रही पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र सामने आया है, जिसमें उन्होंने जनता से बड़े बड़े चुनावी वादे किए। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कम और झूठा पत्र ज्यादा लग रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये आप भी बखूबी जानते हैं। अब चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के खरगोन में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है, जिसमें शिवराज ने कहा कि अब केवल उज्ज्वला योजना वालों को ही नहीं बल्कि गैर उज्ज्वला योजना वालों को भी हमेशा 450 रुपए में घरेलू सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा शिक्षकों का मासिक मानदेय दोगुना करने का, पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू करने का और 10 लाख रसोइयों को लाभान्वित करने का वादा किया है। लेकिन बीजेपी के ये वादे कितने सच हैं और कितने झूठे हैं, ये आप भी बखूबी जानते हैं, क्योंकि अभी जो बीजेपी का एमपी में हार है उसे देखकर तो बीजेपी पहले ही घबराई हुई है। चुनाव में हार का डर बीजेपी को सता रहा है। ये बात हम नहीं दोस्तों, बल्कि बीजेपी के चुनावी वादे कह रहे हैं। आप भी देख ही रहे होंगे कि चुनाव से पहले बीजेपी जनता को लुभाने के लिए कितने बड़े बड़े वादे कर रही है। और देखा जाए तो एमपी में बीजेपी की हालात क्या है, ये आप और मैं बखूबी जानते हैं। एक तरफ एक के बाद एक बीजेपी के घोटालों की खुलती पोल बीजेपी की चिंता का कारण बनी हुई है, और दूसरी तरफ एमपी से सामने आ रहे सर्वे भी बीजेपी के लिए काफी टेंशन भरे हैं, क्योंकि सर्वों में भी कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की जिस तरह से एमपी में चुनाव को लेकर तैयारी है, उसे देखकर पहले ही बीजेपी सरकार के होश उड़े पड़े हैं, यानी कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से बौखलाई हुई है। दूसरी तरफ इस बार कांग्रेस एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी की हार के दावे कर रही है। इससे पहले ही कांग्रेस बीजेपी को हिमाचल, कर्नाटक में बड़ा झटका दे चुकी है, और अभी हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजों में भी बीजेपी कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे चुकी है। 7 सीटों में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन को ही मिली है। एमपी की सत्ता में मौजूद बीजेपी सरकार इस बार भी एमपी में अपनी सत्ता बरकरार रखने की पूरी कोशिश में है, लेकिन जिस तरह से एमपी में बीजेपी की हाल है और सामने आ रहे सर्वे जो भी बयान कर रहे हैं, उसे देखकर नहीं लगता कि बीजेपी की सत्ता में वापसी हो भी पाएगी, फिर चाहे वो बड़े बड़े चुनावी वादे कर ले या फिर चुनावी रैली कर ले। वैसे आपको क्या लगता है कि बीजेपी बड़े बड़े चुनावी वादे करके एमपी की सत्ता में अपनी वापसी कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देश नीति से। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।